ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो कि नियुक्तियां जो हुई हैं वो सपा सरकार के दौरान हुई थी और अब चूंकि बीजेपी का शासन है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खामियाजा यहाँ पर जो अनुदेशक है वो भुगत रहे हों? तो ये है कि जो सरकार होती है वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की होती है, किसी विशेष पार्टी की नहीं होती है। और उसकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है। उसी का पालन करते हुए हमारी समाजवादी पार्टी सरकार ने लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे जो अनुदेशक हैं पूरे प्रदेश के, उनकी भावनाओं को समझते हुए, और इसमें एक बहुत जरूरी बात ये समझने की है कि जो शिक्षक है पूरे देश में, शिक्षक ही ऐसा कर्मचारी है जिसे राष्ट्र निर्माता का दर्जा मिला हुआ है, बाकी किसी को नहीं मिला हो, चाहे आईएएस क्यों ना हो। तो इनको एक विशेष कैटेगरी का दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद भी ये लोग अगर अपनी मांगों को लेकर के इतना लंबा संघर्ष करें, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं वो बता रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का जैसा फैसला आएगा हम ऐसा करेंगे। अब आप मुझे बताइए, कोर्ट में गया कौन है? अगर ये खत्म नहीं करते तो अनुदेशक कोर्ट नहीं जाते। जब वो कोर्ट चले गए, अगर सिंगल बेंच से हारेंगे फिर डबल बेंच में चले जाएंगे, जैसे हमारे अध्यक्ष जी बता भी रहे थे, राकेश पटेल जी कह रहे हैं कि ये डबल बेंच में चले जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। अब जो व्यक्ति, जो राष्ट्र निर्माता है, अगर वो अपनी जरूरी चीजों के लिए लड़ रहा है, उसे खाने के पैसे नहीं है, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, घर में रोटी नहीं बन पा रही है, इसकी वजह से अब वो अपने खाने का इंतजाम करें या फिर केस लड़ने का इंतजाम करें या फिर राष्ट्र निर्माण करें। जो सरकार ठोक के दावा कर रही है, ठोकने का दावा करती है, नौकरी भी ठोक के देने की बात करती है, उसमें 32,000 अनुदेशक हैं, इनके पैसे काट इनको क्या मिल गया? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये इनकी भावना है, इनकी भावना ये है कि किसी के साथ न्याय ना हो। कस्तूरबा गांधी एक विद्यालय चलता है पूरे उत्तर प्रदेश में, वहां भी इन्होंने यही काम कर दिया है, वहां भी पैसे घटा दिए इनके। तो ये कहाँ काम कर रहे हैं? कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं कि शिक्षकों के लिए कर रहे हैं कि आपके नौजवानों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं मुझे बताइए। अगली बात एक जो जरूरी ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 3 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो वित्तहीन विद्यालयों में पढ़ाते हैं। मैं चूंकि शिक्षक हूं, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5 साल से तकरीबन मतलब 99% टीचरों को सैलरी नहीं मिली है। और इस बात को जो शिक्षक संगठन है लगातार मुख्यमंत्री को बताते रहे हैं, शिक्षा मंत्री को बताते रहे हैं, लेकिन सरकार 1 रुपए का काम नहीं कर सकी। वहीं जो आप एक और जरूरी बात बता दूं कि अभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन की बात होती है, पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 55 लाख जो विद्यार्थी हैं हाई स्कूल और इंटर मिला के वो बोर्ड परीक्षा में बैठे थे। 26 लाख एक थे और 23 लाख के करीब एक थे। और उसमें जो हाई स्कूल की बोर्ड फीस है वो 501 रुपए पर स्टूडेंट ली जाती है और इंटरमीडिएट की 601 रुपए ली जाती है। तो इससे तकरीबन 306 करोड़ रुपया सरकार ने इकट्ठा किया था, बोर्ड इकट्ठा किया था। अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो नहीं रहे हैं, जब बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा है, एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, इन्विजिलेशन ड्यूटी नहीं हो रही है, कॉपी चेक नहीं हो रही है, काम कितना हो रहा है? मार्कशीट छपने का काम हो रहा है। अगर उसी 306 करोड़ रुपए को ही सरकार, जो हमारे वित्तहीन के शिक्षक है, 5-5 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए, जितना भी संभव हो सकता है, आप इस बात को समझिए कि अगर किसी घर में रोटी नहीं बन पा रही है, 5 हजार रुपए मिल जाएगा तो हो सकता है 2-3 महीने का काम उसका हो जाए। लेकिन मतलब इनके पैसे को ही वापस नहीं देने का विचार है इनका। तो ये करना क्या चाहते हैं मुझे यही नहीं पता चलता है। आप किसके लिए करना चाहते हैं मुझे यही नहीं पता चलता है। और ये बहुत सफाई से बोल देते हैं कोर्ट जो करेगी वो करेंगे हम। आपने देखा पंचायत चुनाव में कोर्ट की बात इन्होंने बहुत जल्दी मान ली थी, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आएगा तो डबल बेंच में पक्का जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि ये द्वेष की राजनीति करते हैं, ये बांटने की राजनीति करते हैं।